और आज परीक्षित के ऊपर जब मर्यादा के लंघन के कारण शाप पड़ा, गंगा नदी के तट पे आए, जहां बड़े बड़े ऋषि हैं, स्वयं उनके दादा पराशर जी भी हैं, लंबी लंबी दाढ़ी लेके, व्यास जी हैं, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा सब हैं। थोड़ा आवाज और दो। अमलात्मा, विमलात्मा सब हैं। परीक्षित जी पूछते हैं जाकर तो सब चुप। बोला हमारा मंगल कैसे होगा? सब कहते हैं महाराज हमको हमारा ही पता नहीं, तुमको कैसे बताऊं? 7 दिन में यहां 70 साल से लगे कुछ नहीं हो रहा है, और 7 दिन में तुम्हारा मंगल कैसे होगा? इसी बीच में 16 वर्षीय अजान बाहु, कहने को तो व्यास नंदन है, पर हमें लगता है नंद नंदन ही है। सुखदेव जी और कौन हो सकते हैं महाराज? अलक्ष लिंगो, लिंग का भी भेद जिनमें नहीं है, ज्ञान नहीं है। कथा आती है कि सब सरोवर में स्नान कर रही हैं। जब सुखदेव जी जाते हैं तब भी सब वस्त्रहीन होकर जैसे स्नान करते हैं कर रहे थे, परंतु जब व्यास जी आए तो सबने अपने कपड़े पहन लिए। तो बड़ा क्रोध आया व्यास जी को। अरे बोला हम बूढ़े हो गए, हम जा रहे हैं तो तुम अपना अपना वस्त्र पहन के खड़ी हो गई, हमारा जवान लड़का गया तो नहीं खड़ा हुआ, आप लोगों ने वस्त्र नहीं पहना। कहा महाराज आप में उनमें यही अंतर है, आपको ये पता है कि स्त्री कौन और पुरुष कौन, पर आपके उस पुत्र को तो ये भी पता नहीं स्त्री कौन पुरुष कौन, सब में राधा रानी का ही दर्शन करते हैं, उनको तो पता ही नहीं, लिंग का ही पता नहीं है। अलक्ष लिंगो बोला गया। अजान बाहु आकर पूछते हैं परीक्षित कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, 7 दिनों में मुझे मरना है, क्या जल्दी मर रहे व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ कर्म क्या है? थोड़ा और दो, अच्छे से गेन बढ़ाओ। क्या कर सकते हैं, क्या कर्म है उनके लिए? बाकी बहुत सारे प्रश्न हैं। धर्म किसकी शरण में गया, भगवान का अवतार क्यों होता है, सृष्टि क्यों होते हैं, ये सब आप जान के भी क्या करोगे? अपनी जो सृष्टि किए हो घर में उसको ठीक करो पहले। 2 ही 3 सृष्टि से परेशान है, अब पूरा सृष्टि चाहिए इनको कि नारायण से कौन आए, नाभि कमल से कौन निकला, फिर नाभि कमल से निकल करके फिर तप 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 की आवाज हुई, तपस्या हुई, तो फिर ब्रह्मा जी से कौन आया, तो मानस पुत्र कौन है, तो छाया पुत्र कौन है, तो वाम भाग से कौन आया, तो प्रथम सृष्टि हुई मनु शतरूपा की, तो फिर मैथुनी सृष्टि में पहले कौन आया, ये तो सब आप रटे हुए हो महाराज, एक एक। और हम जितना इसको सजा के कहें 1 घंटे में, हम तो व्यास जी हैं, हम तुमको और मजा, यही विषय को हम 1 घंटा ले जाएं आराम से। पर हम चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत के उन प्रमुख कथाओं से वर्तमान समय को जोड़कर, आपके घर को जोड़कर, आपके लाला लाली को जोड़कर, आपके घर में आनंद कैसे हो, तो थोड़ा जोड़ते चले उसको, उससे कुछ लाभ हो जाए। बाकी सत्यनारायण की कथा बांचवानी होगी तो हमको बुला लेना महाराज, हम बांच लेंगे। फिर घर ही में केला वाला रखना, केला और चूरन। बचपन में हम लोग भी बहुत जाते थे, सत्यनारायण की कथा होती तो पक्का होता था कि आटे की चूरन और केला तो मिलेगा ही महाराज, सो जाकर के बैठ जाते थे एकदम। यद्यपि सत्यनारायण भगवान की कथा के ऊपर भी कभी बोलने का बड़ा विचार है कि भारत के समस्त वर्णों को लेकर किस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा वास्तव में हिंदुस्तान भारत को जोड़ने का कितना बड़ा कार्य आज कर सकती है। हमारे और माधव दत्त जी के बीच में बड़ी चर्चा हुई है, कभी अगर अवसर आया तो इस प्रसंग को भी छेड़ेंगे, तब पता चले ओ माय गॉड ये सत्यनारायण भगवान की कथा है, इस पर भी चर्चा कभी न कभी होगी, चर्चा इस पर।